हेलो दोस्तों, गुड नाइट दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का रीमा चौहान ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं कर रही हूँ यहाँ पे ब्लॉग की शुरुआत, और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 7 बजे। अभी मैं ड्यूटी से आ गई थी थोड़ी देर पहले। चाय वाय मैंने पी ली है और दाल मैंने चढ़ा ली है गैस पर। शाम को मैं बना रही हूँ आज दाल और चावल, क्योंकि तीनों टाइम रोटी खा खा के बोर हो चुके हैं हम लोग। अब मैं सोच रही थोड़ा सा गर्मी आने लग गई है तो कभी चावल भी बना लिया करेंगे। मैं तो तीनों ही टाइम हम लोग चावल रोटी खाते हैं ना, तो रोटी खाकर भी तंग आ गए हैं तीनों टाइम। और सर्दियों में तो इतना खाते थे, कभी कभार ही खाते थे चावल बनाकर शाम को। मगर अब मैं सोच रही कि गर्मी आ गई है तो बना लिया करेंगे शाम को दाल चावल, और सुबह यार दोपहर में सब्ज़ी रोटी हो जाएगी। और हमारे भुट्टो अडेनी तो रोटी ही खाते हैं, वो तो चावल खाते नहीं हैं, उनके लिए तो रोटी ही बनानी पड़ेगी। मगर कोई बात नहीं, उनके लिए तो मैं बना लेती हूँ रोटी। अपने लिए फ़िलहाल हम बना रहे हैं चावल। और ब्लॉग बनाने का दोस्तों टाइम नहीं लगता है। सुबह भी जल्दी जल्दी खाना खाना है, नहाना है, कपड़े प्रेस करने के लिए रहते हैं, पूजा वूजा रहती है, काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो सुबह भी मेरे को टाइम नहीं लग पाता है। फिर मैं ऑफिस चले जाती हूँ तो फिर ऑफिस में भी कहाँ टाइम होता है, और ऑफिस में बना भी नहीं पाती हूँ मैं। मतलब बनाना भी नहीं चाहिए ऑफिस में मुझे ब्लॉग, इसलिए नहीं बनाती हूँ। तो घर पर या तो सुबह ही बन सकती है तो शाम को ही बन सकती है। तो अभी मैं आ गई हूँ घर पर, और देख लीजिए यहाँ पर मेरा भुट्टू खेल रहा है। आप सभी को मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारा भुट्टू का ये खिलौना है, देख लीजिए। ये जो डब्बा है ना, ये इसका खिलौना है। मैं जहाँ बैठ जाती हूँ वहाँ खिलौना लेकर आ जाता है कि मम्मी मेरे साथ खेलो। बस जैसे इंसान का बच्चा होता है ना छोटा सा, अपनी मम्मी का पूँछ पकड़ के चलता है, जहाँ जहाँ मम्मी चलेगी वहाँ वहाँ, वैसे ही ये चलता है मेरे साथ में। और वो डेनी तो आराम से लेटी हुई है अपने रूम में। अब भुष्टू मैं जाऊंगी बालकनी में तो ये बालकनी में जाएगा, मैं आऊँगी रूम में तो रूम में आएगा, मैं जाऊंगी किचन में तो किचन में जाएगा। और 9 बजे इसका सोने का टाइम है। शाम के 9 बजे तो ये सो जाता है आराम से लंबा हो करके। मगर मैं होनी चाहिए बेड पर। मैं अगर बेड पर बैठ गई या 9 बज गई तो ये सो जाता है फिर। तो ये है हमारा भूतू, बहुत प्यारा भूतू है। बाहर अंधेरा हो गया है दोस्तों, देख लीजिए थोड़ा सा दिख रहा है बालकनी से। और यहाँ सामने में आज हमारे किसी के पूजा भी है, टेंट वेंट लगे हुए हैं। मैंने अभी आकर देखा है तो उनके टेंट लगे हुए। तो बेटा बता रहा है कि मम्मी आज शायद वहाँ पे जागरण है, उन लोगों ने मूर्ति लगा रखी है। तो अगर वहाँ पे जागरण हुआ दोस्तों तो मैं जाऊँगी खाना वाना खा के। अभी तो उन लोगों का भी खाना ही बन रहा है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं उनके घर पर। तो अगर मैं वहाँ गई, अगर उनका जागरण हुआ तो मैं ज़रूर जाऊँगी। फिर मैं थोड़ा सा आप सभी लोगों को भी दिखाऊँगी यहाँ पे किस चीज़ का जागरण हो रहा है। पिछली बार भी करवाया था इन्होंने, पिछली बार लॉकडाउन था तब भी इन्होंने हम लोगों को तभी पता लगा था जब इन्होंने मूर्ति रखी थी। किसी को बुलाया नहीं था इन लोगों ने। यहाँ पे कोई किसी को नहीं बुलाता है, यहाँ पे सिर्फ अपने घर और परिवार से ही हर कोई मतलब रखता है। आस पड़ोस से भी यहाँ पे कोई किसी से मतलब नहीं रखती है। बस थोड़ा बहुत लोगों के जो रिश्तेदार होंगे वो बुला लेते हैं और अपना घर ही परिवार के साथ में अपना एंजॉय करते हैं। पास पड़ोस को भी आजकल कोई नहीं याद करता है। तो पिछली बार भी इन लोगों ने ऐसे किया था और इस बार भी ऐसे किया है। हमारा सामने वाला ये घर है। तो अगर जागरण हुआ था, जागरण में बुलावा क्या भेजना है किसी के लिए, और बुलावा का क्या इंतज़ार करना है। जागरण वागरण में तो ऐसे चले जाते हैं हम लोग बिना बुलाए, और जाना भी चाहिए। मुझे अच्छा लगता है ऐसी जगह में जाना जहाँ पे पूजा वगैरह हो रही हो। तो दोस्तों, मैं बैठी हुई हूँ कमरे में, और किचन में मैंने दाल रखी हुई है। तो आप सभी को मैं दिखाऊंगी जब मेरा खाना बन जाएगा। रोहित हमारा चला गया डांस क्लास, और सपना हमारी
आज इसने ऑफिस का काम घर से ही किया है, तो आज ये इसका ऑफिस का काम ख़त्म हो गया है, तो अभी ये फ़ोन पे बात कर रही है। ऑफिस वाले हैं, उनके साथ में ही बात चल रही है इसकी। तो आप बने रहना ब्लॉग में दोस्तों, मैं दिखाऊंगी मैं खाना बना रही हूँ। दाल और चावल ही बना रही हूँ, और दाल और चावल भी मेरे पता नहीं अब क्या हो रहा है, मैं खा नहीं पाती हूँ। थोड़ा ही खा पाती हूँ और फिर नहीं खा पाती हूँ। तो मैंने खीरा रख रखे हैं, खीरा काटूंगी मैं, और फिर खीरा के साथ साथ मैं दाल चावल भी खाऊंगी। और तो बनाती हूँ मैं दाल चावल। आप सभी बने रहना ब्लॉग में, ब्लॉग आप सब पूरा देखना। देख लीजिए दोस्तों, मेरे भुट्टू का दोनों दो खिलौना। इसकी ये डब्बा डुबिया जहाँ भी पड़े रहेंगे ना, सबको उठा उठा के ले आता है, अपने पास में रख लेगा। ऐसे ही करता है ये बदमाश, बहुत बदमाश है। क्यूट है, बहुत प्यारा क्यूट बच्चा है हमारा ये, बहुत सोना बेटा है ये मेरा लड्डू बच्चू है ये, बहुत प्यारा बच्चू है। एक हमारे ऑफिस में थी डॉगी, छोटी थी 6-7 महीने की दोस्तों, और बहुत मैं उसको प्यार करती थी। बहुत मैं उसको खाना ले जाती थी, सुबह भी ले जाती थी, दोपहर के लिए भी रोटी ले जाती थी मैं उसको। और गेट पर बैठी रहती थी, जब मैं जाती थी तो बहुत प्यार से आ जाती थी और रोटी मांगती थी मेरे से। और परसों उस बेचारे ने कहीं से हड्डी ला करके हड्डी खाई, और उसकी गले में वह हड्डी फंस गई है। वह हड्डी उसके गले में फंस गई है, तो बहुत परेशान रही बेचारी। जब मैं यहाँ से गई तो मैंने उसको खाना दिया तो खाना नहीं खाई। फिर मेरे को वहाँ पे लोगों ने बताया कि इसके गले में हड्डी फंसी हुई, तो मैंने उसके गला सहलाया था कि ऐसी कोई अटकी होगी तो नीचे चली जाएगी। सहलाया था, रो रही थी, तो फिर छोड़ दिया मैंने। फिर दूसरे दिन हमारा मालिक का लड़का और मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गए। शनिवार को, शुक्रवार को फंसा था उसकी हड्डी उसके गले में। शनिवार को हमारा सर का बेटा ने और मैंने उसको हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल वालों ने उसको हाथ भी नहीं लगाया, और क्या कहते 3 इंजेक्शन दिए, दवाइयाँ दी है। दवाई कैसे खिलाएं उसको, वो बेचारी तो खा पी नहीं पा रहे कुछ। मुंह से जीभ भी वो बाहर नहीं निकाल पा रही थी बिल्कुल, और थूक भी अंदर नहीं कर पा रहे थे। थूक भी उसके मुंह में ही आसपास से जमा पड़ा हुआ था। बहुत दुख हुआ मुझे। और जब वहाँ से इंजेक्शन लगा, 3 इंजेक्शन लगवाए उन लोगों ने, 500 रुपये ले लिए। इंजेक्शन लगवा के लाए ना, तो बहुत बेचैन रही वो बेचारे, इधर उधर दौड़ती भागती रही। अब दवाई खिलानी थी तो कैसे खिलाऊं, दवाई तो वो कुछ खा ही नहीं रही है, पानी भी नहीं पी रही है, प्यासी है, भूखी है। आज गई तो बता रहे हैं कि मर गई है कहीं नाले के अंदर घुस करके। बहुत मेरे को दुख हो रहा है, बहुत बेचारी बेमौत मारी गई है। वो हड्डी पता नहीं कहाँ से कैसे उसके गले में अटक गई है, पता नहीं। इन लोगों से ना, ये जो जानवर हैं, इन डॉगियों से अगर हमें किसी को प्यार हो जाता है ना, तो ये सुखी रहने चाहिए ना। अगर इनको कुछ हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है दोस्तों, बहुत दुख होता है। तो दोस्तों देख लीजिए, शाम के 8 बज चुके हैं और मेरे दाल चावल बन चुके हैं। यहाँ पे मेरे दाल भी बन गई है, देख लीजिए, ये दाल है मेरी। और क्या कहते, अरहर की दाल बनाई है मैंने, अरहर की दाल और चावल। और यहाँ पे मैंने चावल भी बना दिए हैं प्रेशर कुकर पर। और यहाँ पे डेनो भुट्टू के लिए रोटी भी बना दिए हैं, देख लीजिए। डेनो भुट्टू रोटी खाएंगे, ये चावल नहीं खाते हैं। और यहाँ पे मैंने खीरा भी निकाल दिया है, 2 खीरे, ये मैं काटूँगी सलाद में। और चावल के साथ में खीरे का सलाद अच्छा लगता है। और देख लीजिए हमारा भुट्टू कहाँ पे पड़ा हुआ है। और क्या कहते हैं, मैट बिछाई रहती थी ना फर्श में, तो मैट मैंने धो धा के रख दिए हैं अब। और ये बैठा हुआ है बाथरूम की मैट में, नीचे फर्श ठंडा लग रहा होगा, तो मैं सोच रही हूँ कि कल मैं ना एक मैट निकाल दूँगी इसके लिए। और देख लीजिए डेनो हमारे वहाँ सो रही है बेड में, यहाँ पे सपना है और वो पीछे की तरफ डेनो सो रही है। तो खाना बन गया है दोस्तों, पहले मैं खिला लेती हूँ डेनो और गुस्टू को, और फिर हम खाएंगे सब। रोहित भी अभी आया नहीं है, तो मैं पहले डेनो और गुस्टू को खिला लेती हूँ,
वैसे पहले हमारे डेनू रोस्ट ही खाते हैं, जब भी खाते हैं पहले वही दोनों खाते हैं और फिर हम खाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सब भी आ जाइए हमारे साथ और दाल और चावल खाने के लिए, खीरे का सलाद खाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की ब्लॉग की एंड यहीं पे करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।